कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देवियों एवं सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने पिछले दो वीडियो में उन श्लोकों को बताने की कोशिश की है जिनके माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज के इस तीसरे और अंतिम वीडियो में हम उन श्लोकों के बारे में बात करेंगे जिनके माध्यम से, जिनके पाठ से प्रातःकाल या किसी भी समय भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो दो श्लोक अंतिम कौन है। विदग्ध गोपिका मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनम् किशोरकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितम् अगजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम्। चतुर गोपिकाओं के मनोज्ञ तल पर शयन करने वाले कुंज वन में बढ़ी हुई विरह की अग्नि को शांत करने वाले गोपियों के श्री अंगों से जो शोभा निकल रही है, जो सुंदरता, जो सौंदर्य निकल रहा है, जो तेज निकल रहा है सौंदर्य का, उनके शरीर की कांति से शोभायमान होने वाले गजेंद्र मोक्ष कारिणम, ग्राह के चंगुल से गजराज को मुक्ति दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा, यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा, मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्, मया तदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। प्रमाणितम् अस्तवं द्वयं पठन्ति प्रातरुत्थिता, त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भाव संस्थिता, त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भाव संस्थिता। अर्थात जहां कहीं भी, जिस किसी भी परिस्थिति में हम रह रहे हों, सदा भगवान श्री कृष्ण की सुंदर और सरस कथाओं का मेरे द्वारा सर्वथा श्रवण होता रहे, पालन होता रहे, भगवान की कथाओं का हम रस लेते रहें, भगवान की कथाओं का हम, भगवान की कथा रूपी रस का हम पान करते रहें। भगवान की ऐसी कृपा मुझ पर बनी रहे। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र एवं श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जो मैं आगे के वीडियो में जिस प्रकार से कृष्ण कृपा कटाक्ष के बारे में मैंने बताया, उसी प्रकार से आगे हम आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के बारे में भी बताएंगे।
तो यहाँ यही कहा गया है कि प्रमाणितम अस्तवम द्वयम पठन्ति प्रातरुत्थिता, अर्थात जो कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का और श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इन दोनों ही स्तोत्रों का पठन्ति प्रातरुत्थिता, प्रातः उत्थिता यानी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जैसे इस समय मैं ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ कर रहा हूं, इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। तो यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इन दोनों ही कृपा कटाक्ष स्तोत्रों का, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इन दोनों का ही यदि हम प्रातः उत्थिता ने प्रातः काल उठ करके पठन्ति माने पाठ करते हैं, तो मिलेगा क्या हमको? तएव नंद नंदनम मिलंति भाव संस्थिता। तो निश्चित रूप से हमें भगवान श्री कृष्ण की साक्षात प्राप्ति और दर्शन होता है। प्रमाणितम अस्तवम द्वयम पठन्ति प्रातरुत्थिता, यानी प्रातः काल उठ करके यदि हम इन दोनों ही स्तोत्रों का भाव के साथ पाठ करते हैं, श्रद्धा के साथ पाठ करते हैं, तएव नंद नंदनम, तो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की मिलंती भाव संस्थिता निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। तो देवियों एवं सज्जनों, भगवान की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ भगवान का साक्षात दर्शन इसी जीवन में हम कर सकें, इसका प्रामाणिक और शास्त्रीय उपाय इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। लोग कहते हैं कि भगवान मिलते कहाँ हैं, लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा है। तो जिसने लिखा है इसी स्तोत्र को और दावा किया है, तो हमको आपको इस रास्ते पर चलकर भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहिए। आज की बात में बस इतना ही। अपने इस 3 लगातार वीडियो के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष स्तोत्र के मंत्रों का पाठ करने का हमने आपसे निवेदन किया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है। हमको आपको इस जीवन में यह इस दास का व्यक्तिगत विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव है। आज की बात में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या लगता हो तो आप इसको लाइक करें, आप इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण